मैं बैंक से आ रहा हूं। पैसे कहाँ के किरण? जवाब दो, क्या किया पैसों का? मैं खर्च किया। वो पैसे मेरे थे, तेरे बाप के नहीं। खर्च किया। फूड फॉर योर सन्स। चला दें तेरे इस खूबसूरत चेहरे को जिस पर इतना घमंड है। बकवास करती है। ये मेरा घर है, मेरे पैसे हैं। मैं दूसरी औरतों पे खर्च करूं, मेरी मर्जी। कुर्ती क्या जला दूं तेरी आंखें अभी? बोल, जला दूं इन्हें? अय्याशी करूं, जो भी करूं, कौन रोकेगा मुझे? तू? All rise. कौंसिल, क्या आप कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ माय लॉर्ड। प्रोसीड। माय लॉर्ड्स, आज हम आप सबके सामने अपने मुवक्किल की तरफ से एक अपील लेकर आए हैं। किरणजीत अहलूवालिया, जिन्हें ऑनरेबल कोर्ट ने खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी 7 दिसंबर 1989 को। हमारा यह मानना है माय लॉर्ड्स कि फैसला सुनाने में अदालत ने गलती की है, इसलिए हम नए ट्रायल की अपील करते हैं। तो जाहिर है कि आप अपने अपील के लिए कई आधार पेश करेंगे। माय लॉर्ड्स, हमारी अपील के 3 मूल आधार हैं। मेरे पहले और दूसरे सबमिशंस का ताल्लुक ऑनरेबल जज की ओर से जूरी को दिए गए प्रोवोकेशन की परिभाषा से है। रजाइना वर्सेस डफी के केस में प्रोवोकेशन अल्फाज के मतलब को इस कोर्ट ने मंजूरी दी थी, और वो है प्रोवोकेशन is some act or series of acts which would cause in any reasonable person a sudden and temporary loss of self-control, rendering the accused so subject to passion as to make him or her, for the moment, not master of his or her own mind. My lord, मैं अदालत को याद दिला दूं, ऑनरेबल जज ने मौजूदा केस के सुनवाई में भी जूरी को हिदायत देते वक्त इन्हीं अल्फाजों को हूबहू दोहराया था। यस माय लॉर्ड, ये सच है। बहरहाल मेरा यह कहना है कि डफी के केस को मिसाल बनाकर ऑनरेबल जज से अगर साफ साफ कहूं तो गलती हुई। सोच समझ कर कहिए कौंसिल। माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, इरादा कोर्ट का तौहीन करना नहीं था। बहरहाल जूरी को सबमिशन देते वक्त ऑनरेबल जज ने कोर्ट को यह बताया था कि जिस वक्त मृतक के हाथों मेरे मुवक्किल पर अत्याचार हुआ और उसके बाद वो जुर्म जिसके लिए उसे सजा दी गई, इन दोनों घटनाओं के बीच 2 घंटे का वक्त था, जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है, जिसे प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर माय लॉर्ड, होमिसाइड एक्ट ऑफ 1957 में लिखा है, where there is evidence on which the jury can find the defendant was provoked to lose his self-control, the question of whether it was enough to make a reasonable person do as they did
shall be left to the jury. बहस में यह भी कहा जा सकता है माय लॉर्ड कि ऑनरेबल जज की राय में किसी को सोते में जिंदा जला देना एक संतुलित या समझदार इंसान के लिए सही नहीं हो सकता। सही माय लॉर्ड? किसके लिए? आपके लिए? मेरे लिए? एक ऐसी औरत के लिए जो 10 साल तक मारपीट, अत्याचार और बेइज्जती का शिकार होती रही, जिस औरत को न सिर्फ अपनी जिंदगी का खौफ था बल्कि अपने मासूम बच्चों की जिंदगी का भी। मैं खुद इस बात को जानने की हिम्मत या जुर्रत नहीं कर पाऊंगा कि आखिर सही का मतलब ऑनरेबल कोर्ट के लिए क्या है, ऐसी औरत के लिए। मेरा दूसरा सबमिशन माय लॉर्ड्स ऑनरेबल जज के उस तरीके से मुखातिब है जिस तरीके से उन्होंने आरोपी के लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर किया है। यह मेरा मानना है माय लॉर्ड्स, ये जिस मानसिक स्थिति में थी उसे कहते हैं बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम, और लगातार अत्याचार ने उसकी शख्सियत पर इतना असर डाला कि उसकी दशा एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस की हो गई, जिस दशा को साइकाइट्रिस्ट इस नाम से जानते हैं। तो आपका मानना है कि जज को इसे लिस्ट में शामिल करना चाहिए था? माय लॉर्ड्स, कम से कम पूरी लिस्ट जूरी के सामने पेश करनी चाहिए थी ताकि वो अपनी राय से पहले केस को समझ सके। आखिर में मेरे तीसरे सबमिशन का ताल्लुक डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी घटी हुई जिम्मेदारी के आधार पर है माय लॉर्ड। हम पुलिस कांस्टेबल जेम्स ओकॉनल का बयान पेश करते हैं जिसमें कहा है कि आरोपी ना तो सतर्क थी और ना ही अपने होशो हवास में थी जब वारदात के फौरन बाद उन्होंने आरोपी से पूछताछ की। साथ ही माय लॉर्ड साइकाइट्रिस्ट रिपोर्ट्स भी हैं जो अभी हाल में मिली हैं जिनमें यह राय जाहिर की गई है कि उस रात हादसे के वक्त आरोपी की मानसिक क्षमता कम हो गई थी, जिसका मतलब है डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि होमिसाइड एक्ट ऑफ 1957 के दायरे में है। माय लॉर्ड्स, मेरी क्लाइंट 2 बड़ी नाइंसाफियां झेल चुकी है। पहली उस इंसान के हाथों जिसने उसे शादी में प्यार और इज्जत देने का वादा किया था, और दूसरा हमारे कानूनी तरीकों के तहत। हालांकि पहली को सुधारना अब मुमकिन नहीं है, मगर हमारी अपील मंजूर कर लेने पर आप दूसरी नाइंसाफी को सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम इन दलीलों पर आज रात गौर करेंगे। अदालत कल सुबह के 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। वन मोर प्लीज। यार बस करो, बहुत पी लिया तुमने। तो ये किस खुशी में मिस्टर सॉलिसिटर? कल की जीत के लिए या मेरे हारते आदर्श के लिए? ऐसी बह की बातें क्यों करती हो? ये तुम्हारा ज्यादा मामला नहीं है? है ये मेरे लिए। क्या? मेरी बहन। क्यों नहीं समझ सकी मैं? उसके चोट के निशान जब भी मैं देखती थी तो अक्सर यही कहती कि वो फर्नीचर से टकरा गई नींद में, और उसे मैं सच मानती थी। न जाने क्यों वो उस कमीने को बचाती थी। वो शैतान मेरी बहन को बेरहमी से पीटता रहा पूरे 6 सालों तक, और मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उसने खुदकुशी कर ली और मैं कुछ न कर सकी। दादा, I'm so sorry। ये मैं नहीं जानता था। Two sisters। Two sisters। शुक्रवार 31 जुलाई 1992। ये एक ऐसा दर्दनाक केस है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई है। अपील के 3 आधार उठाए गए। पहले 2 का ताल्लुक ऑनरेबल जज की ओर से जूरी को दिए गए निर्देशों से है जो प्रोवोकेशन के बारे में है। हमारी राय के मुताबिक जूरी को दिए गए निर्देश कानूनन सही थे। और अब जो तीसरा आधार है अपील का, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे यह जाहिर होता है कि आरोपी के वकील का दावा मजबूत है
हम लोगों के सामने एक रिपोर्ट है जो सुनवाई से पहले कोर्ट को मिल चुकी थी, जिसमें एक डॉक्टर ने अपनी राय जाहिर की है कि हादसे के वक्त आरोपी एक ऐसी दिमागी कैफियत की शिकार थी जिसे इंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं। इससे यह साफ नहीं होता है कि इतने अहम दस्तावेज को ऑनरेबल कोर्ट ने कैसे नजरअंदाज किया। इन हालात में हम उस फैसले को सही नहीं मान सकते और उसी के तहत हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोबारा इस केस की सुनवाई हो। सुनवाई की नौबत ही नहीं आई। हालांकि पति को जलाने वाली औरत को कानून माफ तो नहीं कर सकता था, लेकिन 25 सितंबर 1992 को उस पर लगाए हुए आरोप को मर्डर से मैनस्लॉटर में बदलकर उसकी सजा की मुद्दत को कम कर दिया गया और उसके जेल में बिताए हुए 3 साल 4 महीनों को पूरी मियाद मानकर उसे रिहा कर दिया गया। थैंक यू इस हौसले के लिए। जिंदगी खामोशी से जुल्म सहने का नाम नहीं। ऐसे रिश्ते में कोई चाहत, कोई सुकून नहीं जो जिल्लत से भरा हो। ये फर्ज है हर एक माँ का कि वो औरत की इज्जत और प्यार करना सिखाएं अपने बेटों को, ना कि हिंसा और नफरत। तभी अंत होगा इस दर्द और अपमान का। मेरी कहानी तो इस समस्या का एक अंश है। मेरी अहमियत ना सही मगर इस मुद्दे की है। प्लीज ये ना भूलें, ऐसी हैं कई बहनें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज